सभी लद्दाख वासियों को भाका टोमाली का प्यार भरा सलाम जुले। दोस्तों, आपको याद होगा कि एक ग्रामीण डाक सेवक जम्मू कश्मीर सरकार का एक रिजल्ट अनाउंस हुआ था 29 सितंबर 2020 को, जिसमें जो है 442 वैकेंसीज थे ग्रामीण डाक सेवक के। और जिसका जो फॉर्म था 6 जुलाई से स्टार्ट था और 5 अगस्त 2020 को जो इसका लास्ट डेट था। मैं ये ग्रामीण डाक सेवक जम्मू कश्मीर सर्कल की बात कर रहा हूँ, जिसके चलते जो है सोशल मीडिया पे, जो फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इन सब पे भी बहुत सारी इनकी बातें होने लगी थी कि ये देखिए यूटी का जो है हमें फल मिल रहा है, वह यूटी का जो है वेलकम कीजिए, एक भी लद्दाखी इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, और बहुत सारे ऐसे बातें चली थी। तो अभी उसके ऊपर क्यों, मुद्दे के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक आरटीआई मैंने फाइल किया था दोस्तों, उसी को लेके, ग्रामीण डाक सेवक के रिजल्ट को लेके। ये आरटीआई मैंने फाइल किया था दोस्तों 9 अक्टूबर 2020, और इसका मुझे रिप्लाई अभी आया 2 दिन पहले। तो जिसमें मैंने आरटीआई डाला था कि जो हमारे लद्दाख के जो है कितने कैंडिडेट्स ने इस ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो उसके रिप्लाई में उन्होंने भेजा है कि जो सिलेक्शन हमने किया है वो हमने फेयर, प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट बेसिस, और जो 10th क्लास का जो है उसके मेरिट बेसिस पे हमने सिलेक्शन किया है, और बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है उसके बेसिस पे हमने सिलेक्शन किया है। और लास्ट में लिखा हुआ है एज रिगार्ड्स नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम लद्दाख एरियाज कंसर्न, द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन मटेरियल फॉर्म। तो 1 महीने के बाद उनका रिप्लाई आता है, और फिर उसमें भी उन्होंने लिखा है कि मटेरियल फॉर्म में हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये जो ग्रामीण डाक सेवक का जो, इस वीडियो के माध्यम से 2 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जब हम जम्मू कश्मीर के साथ थे तो जहाँ पे भी जम्मू कश्मीर दिखता था हम लोग फॉर्म भर लिया करते थे। अभी क्या हुआ, मुझे जहाँ तक लगता है इस ग्रामीण डाक सेवक की पोस्टल सर्विस की जो है रिक्रूटमेंट को लेके, तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर सर्कल दिखा तो शायद हमारे लोगों ने नहीं भरा हो। तो ये जो सर्कल का जो कंसेप्ट है वो मैं क्लियर कर दूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक सर्कल जो है वो कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज या कोई स्टेट वाइज उसका लिमिटेशंस नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कह दूं कि हमारे जो एसबीआई के जो सर्कल्स है, जो हमारे ले के ब्रांचेस है, करगिल के ब्रांचेस है, जम्मू कश्मीर के जो भी ब्रांचेस है, वो सब चंडीगढ़ सर्कल के अंदर आते हैं दोस्तों। तो चंडीगढ़ कहाँ, हमारा लद्दाख कहाँ। तो वैसे ही जो पीएनबी अगर बैंक का अगर आप सर्कल देख ले तो वो दिल्ली सर्कल के अंदर आता है। जम्मू कश्मीर हो गया या हमारा लद्दाख रीजन हो गया, तो वो सब दिल्ली सर्कल के अंदर आते हैं दोस्तों। तो इस सर्कल का कोई लिमिटेशंस नहीं है, अपना डिपार्टमेंट वाइज वो कोई भी उनका जो क्राइटेरियाज होगा उसके हिसाब से वो सर्कल बना सकता है। तो सेम केस पोस्ट ऑफिस के साथ में भी है। हमारा लद्दाख रीजन जो है वो जम्मू कश्मीर पोस्टल सर्कल के अंडर आता है। तो शायद जम्मू कश्मीर देखा हो तो शायद इसके लिए हमारे जो लोग, जहाँ तक मुझे लगता है, तो ये जो सर्कल का जो कंसेप्ट था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। सेकंड जो चीज़ है दोस्तों, जब मैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर रहा था तो वहाँ पे एक बात थी, द कैंडिडेट शुड हैव आल्सो स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो जो लोकल लैंग्वेज की बात यहाँ पे की है दोस्तों, तो जो लोकल लैंग्वेज का उनका अलग से सर्कुलर है पोस्ट ऑफिस का 8 मार्च 2019 को, जिसमें ये ग्रामीण डाक सेवक के लिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि कौन से एरिया में कौन सा लैंग्वेज का जो है लोकल लैंग्वेज माना जाएगा। तो अगर हम जो है जम्मू कश्मीर सर्कल को देखें तो वहाँ पे हिंदी और उर्दू है। तो उससे ऊपर जो है हम लोग थोड़ा सा ऊपर देखें तो दूसरे नंबर पे आता है आसाम, जिसमें 3 लैंग्वेजेस है दोस्तों। एक जो है आसाम के लिए, आसाम लोगों के लिए आसामीज़ है, दूसरा बाराक वैली के लिए जो है वो बंगाली है, और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के लिए जो है वो बोडो लैंग्वेज है। तो दोस्तों, हम लोग भी ऐसे ही अपना जो है लैंग्वेज एक एस्टेब्लिश करके, ऐसे जो पोस्ट निकलते हैं जहाँ पे लोकल लैंग्वेज को जो है वो जो है टारगेट बनाया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग अपना एक लैंग्वेज एस्टेब्लिश करके, एक ऑफिशियल लैंग्वेज एस्टेब्लिश करके
जो है इन पोस्ट के लिए हम लोग अपना वैकेंसी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज को इसलिए टारगेट करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट्स है उनके लिए जो लोकल एरियाज़ है दोस्तों, वहाँ पे अगर लोकल पीपल्स अगर आएंगे, वहीं के लोग आएंगे, तो इनको ज़्यादा जो है अपना प्रोडक्ट का जो वो प्रमोशन भी इजीली हो सकता है और कस्टमर सर्विस भी अच्छी से हो सकता है। तो इसके लिए लोकल लैंग्वेज को जो है टारगेट किया जाता है। हालांकि जो है बहुत सारे जगह पे जो है वो लोकल लैंग्वेज को बहुत सारे पोस्ट में जो है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स में जो है लोकल लैंग्वेज को जो है टारगेट किया जाता है, इसको एक अहम दर्जा दिया जाता है दोस्तों। तो हम लोग भी एक लोकल लैंग्वेज जो है, अभी माशाल्लाह से यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो हम भी अपना एक लोकल लैंग्वेज सेट करें, जिसके बेसिस पे जो है हम लोग भी बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट होने वाले आइंदा आने वाले दिनों में उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ अपने लद्दाखीज़ के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो फिर एक वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ जुले।